इस वीडियो के बाद आप क्लास कंपोनेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे, क्लास कंपोनेंट में स्टेट को ऐड कर पाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रॉप्स अनएडिटेबल होते हैं, पर अगर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो ओवर टाइम किसी यूजर इंटरेक्शन जैसे क्लिक या हवर पे चेंज हो, देन हाउ कैन वी डू दैट? लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। यहाँ पर हमारे पास 4 बटन्स हैं, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। किसी भी बटन को क्लिक करने पर कॉरेस्पॉन्डिंग हेडिंग का कलर चेंज हो जाता है। ये कलर चेंज एक इंफॉर्मेशन चेंज है जो यूजर इंटरेक्शन पर हो रहा है। इफ यू आर वंडरिंग हाउ, हम एक कलर वेरिएबल को मेंटेन कर रहे हैं जो हेडिंग के इनिशियल कलर को एज ब्लैक स्टोर करता है, और बटन को क्लिक करने पर हम कलर को अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। फिर हम इस कलर वेरिएबल को हेडिंग टेक्स्ट के क्लास नेम की तरह यूज करते हैं टू चेंज द सीएसएस अकॉर्डिंगली। हम हर क्लास नेम के लिए ऑलरेडी सीएसएस लिख चुके हैं, तो जैसे ही हम क्लास नेम को चेंज करेंगे कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि कलर वेरिएबल ओवर टाइम चेंज हो रहा है, तो हम उसे प्रॉप्स की तरह नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉप्स अनएडिटेबल होते हैं। सो हियर कम्स द नीड ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स आर इन्फॉर्मेशन जो कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ये हमें डायनेमिक और इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमें बॉक्स कंपोनेंट के लिए स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा जो हेडिंग कलर को डिनोट करेगा। हर बटन क्लिक पर ये इन्फॉर्मेशन चेंज होगी और ये हेडिंग कलर को अकॉर्डिंगली अफेक्ट करेगी। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब कंपोनेंट्स को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है फंक्शनल कंपोनेंट, जिसे हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, और दूसरा तरीका है क्लास कंपोनेंट, जिसे हम कुछ देर में पढ़ेंगे। अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो वो स्टेटलेस होते हैं, जिसका मतलब है कि वो स्टेट्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं। एक स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट को हम फंक्शन की तरह देख सकते हैं जो प्रॉप्स के फॉर्म में आर्गुमेंट्स को लेता है और HTML एलिमेंट्स को JSX के फॉर्म में रिटर्न करता है, जो फिर UI में रेंडर होता है। और अगर हम क्लास कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो स्टेट्स सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें स्टेट्स को कंपोनेंट में इंक्लूड करना है तो हमें क्लास कंपोनेंट को यूज करना होगा। अब क्योंकि हमारा बॉक्स कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है, तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इसमें स्टेट्स को इंक्लूड करने के लिए हम इसे क्लास कंपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पुराने बॉक्स कंपोनेंट का कोड है। इसे क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हम फंक्शन को हटा देते हैं और इसे क्लास में चेंज कर देते हैं। अब द क्लास मस्ट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। जावास्क्रिप्ट में हम सब क्लासेस बनाने के लिए एक्सटेंड को यूज करते हैं। यहाँ पर हम रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, जिससे हम रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर पाएं और उन्हें अपने बॉक्स कॉम्पोनेंट में यूज कर पाएं। अब क्लास के अंदर हमें रेंडर मेथड को एक क्लास कॉम्पोनेंट के अंदर डिफाइन करना होगा। रेंडर मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा, तो हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। द ओनली चेंज दैट वी नाउ नीड टू मेक इज द वे वी यूज द प्रॉप्स। क्लास कॉम्पोनेंट में प्रॉप्स को आर्गुमेंट्स के थ्रू एक्सेस नहीं करते हैं, जैसा फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में किया जाता है। यहाँ पर प्रॉप्स क्लास कंपोनेंट की ही प्रॉपर्टी है, जिसे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनने के लिए असाइन किया जाता है, और इस ऑब्जेक्ट में कंपोनेंट को पास किए गए सारे प्रॉप्स की लिस्ट होती है। हेंस क्लास कंपोनेंट में हम प्रॉप्स को नॉर्मली प्रॉप्स से रेफर करने की जगह दिस डॉट प्रॉप्स से रेफर करते हैं। ये क्लास कंपोनेंट अब बिल्कुल हमारे पहले लिखे गए फंक्शनल कंपोनेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, हम कंपोनेंट को जिस तरह से यूज या इंक्लूड करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमें यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। कंपोनेंट्स को एज अ क्लास कंपोनेंट लिखने का एडवांटेज ये है कि जब भी फ्यूचर में हमें स्टेट को ऐड करना होगा, हम उसे सिंपली ऐड कर पाएंगे और हमने जिस तरह से कंपोनेंट को डिफाइन किया है उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में चेंज कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि वीडियो में पहले हमने जिन बटन्स को देखा था जिनसे हेडिंग टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, उन्हें कैसे ऐड करते हैं। तो हमारे क्लास कंपोनेंट में P एलिमेंट के नीचे हम बटन्स को ऐसे ऐड करेंगे। बटन को ऐड करने के लिए हम बटन HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को यूज करेंगे, और इस टैग के अंदर हम बटन को अपनी मर्जी से लेबल कर सकते हैं। अब हमने बटन्स को ऐड कर लिया है, तो चलिए अपने क्लास कंपोनेंट में स्टेट को ऐड करते हैं। प्रॉप्स की तरह स्टेट भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है और ये एक ऑब्जेक्ट है, बट अनलाइक प्रॉप्स हमें इसे एक्सप्लिसिटली असाइन करना होता है। हमें जो भी स्टेट ऐड करनी है वो स्टेट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी की तरह ऐड होती है। Let's add a color state that will go as a class to the heading text. Let's give it a default value of black. Now, the next part is to make the state change upon clicking the buttons, which we will cover